नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मैं हूं अमित पाले। सुबह के 10 बजे हैं और रोजाना की तरह हम लेकर हाजिर हैं दमदार 10। और दमदार 10 में आज सुबह की हर खबर पर हमारी नजर होगी। हम आपको बताएंगे कि आज हिमाचल बंद क्यों है और साथ ये भी दिखाएंगे कि शिमला और मंडी के बाद अब कहां पर मस्जिद पर विवाद छिड़ गया है। साथ ही केजरीवाल की हनुमान भक्ति भी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि जेल से छूटने के बाद केजरीवाल ने क्या किया। आज की सुबह केजरीवाल ने क्या क्या किया और हरियाणा के दंगल में आज प्रधानमंत्री मोदी उतरने वाले हैं और कुरुक्षेत्र के मैदान में मोदी कैसे विरोधियों को पटखनी देने वाले हैं। साथ ही मोदी के मिशन कश्मीर की बात होगी और मोदी के दौरे से पहले कश्मीर में कहां-कहां एनकाउंटर चल रहा है यह भी दिखाऊंगा। और यूपी में एनकाउंटर पर सियासत जारी है। अखिलेश ने मंगेश की फैमिली से मुलाकात की, क्या क्या बातें हुई ये आपको बताऊंगा। नीतीश कुमार के वीडियो पर कैसे जेडीयू और आरजेडी आमने सामने है इसकी भी बात भी करूंगा। और साथ ही यह भी दिखाऊंगा कि रेलवे का ट्रेन हादसे रोकने के लिए क्या ट्रैक मित्र प्लान है। यूपी में आदमखोर के खिलाफ कहां तक पहुंचा है ऑपरेशन ये भी बताऊंगा। और साथ ही बारिश से कहां का मचा है हाहाकार ये भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में चल रहे एनकाउंटर की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में दो बड़े एनकाउंटर जारी हैं। कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम ऑपरेशन चला रही है। एनकाउंटर के दौरान ड्रोन कैमरे में एक आतंकी का वीडियो कैप्चर हुआ है। वीडियो में आतंकी तड़पता हुआ दिख रहा है। यह एनकाउंटर चक टापर केरी पाटन इलाके की है। और यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया इस ऑपरेशन में बारामूला में, जहां पर आतंकी छिपे हुए थे। और यहां आप देखिए किस तरह से जो ये आतंकी है, जब वो सेना के जवानों के साथ मुठभेड़ में सामने आया, जब उसे गोली लगी उसके बाद ये तड़पता हुआ जमीन पर नजर आ रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बता रही है कि एनकाउंटर कैसे चल रहा था। आज तड़के सुबह ये जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी बारामूला में छिपे हुए हैं और बारामूला के इस इलाके को घेर लिया गया। इस दौरान सेना ने यहां पर ड्रोन का इस्तेमाल किया ताकि उनके लोकेशन का पता लग सके। फिर ड्रोन के जरिए लोकेशन को निकाला गया और लोकेशन के जरिए जो हमारे फोर्सेस थे, कमांडोज थे, वो धीरे धीरे आगे बढ़े। और उसके बाद जैसे ही सेना के जवान आगे बढ़े, आतंकियों ने अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई हुई और जवाबी कार्रवाई में यह आतंकी देखिए इसे गोली लगी, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गया और यह गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इसको गोलियां लगी हैं। और इस ऑपरेशन में आपको बता दें कि अब तक 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। और किस तरह से यह ऑपरेशन चल रहा है उसकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक बार फिर से जब से चुनाव की घोषणा हुई है, एक बार से अशांति फैलाने की कोशिश आतंकियों की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे इनके आका ये चाहते हैं कि अमन और चैन जम्मू कश्मीर में ना लौटे। और यही वजह है कि एक बार फिर से आतंकवादी गतिविधियों को फिर से लाने के लिए और अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए आतंकियों ने यह साजिश रची थी। लेकिन सेना को जानकारी मिली और वक्त रहते बड़ी दुर्घटना को होने से सेना के जवानों ने रोक दिया। और यह तस्वीर इस आतंकियों को देखिए, अब मौत के साथ यह लड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसने ही हमारी सेना के ऊपर गोलियां बरसाई थी। एकदम सीजीआई शीट के साथ चिपक के। और एक तरफ जहां पर बारामूला सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, तो वहीं जम्मू रीजन के किश्तवाड़ में भी एनकाउंटर हो रहा है। किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जेसीओ समेत 2 जवान शहीद हुए हैं। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा हुआ है। बताया जा रहा है कि घात लगाकर बैठे आतंकियों ने ऊंचाई से सुरक्षा बलों पर फायर बोल दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। 2 घायल जवानों का इलाज किया जा रहा है। किश्तवाड़ में इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। किश्तवाड़ से सटे डोडा में पीएम मोदी की आज रैली होने जा रही है। ऐसे में पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगलों के हाइड वाले इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आतंकियों ने ऊंचाई से ही सुरक्षा बलों पर फायर झोंका था। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण में 24 सीटों पर वोटिंग होगी और ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्सेस की पूरी टीम एक्टिव मोड में है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का आज डोडा ही में चुनावी प्रचार होने जा रहा है। ठीक उससे पहले उसी इलाके में किश्तवाड़ में आतंकियों का हमला यह बताता है कि जो पाकिस्तान
परस्त यहां पर आतंकवादी है, वो जम्मू कश्मीर में शांति बहाली नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहां पर जवान भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जम्मू कश्मीर में कल से ही 2 बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। जम्मू के किश्तवाड़ रीजन में 3 और 4 आतंकी घिरे हुए हैं, जबकि बारामूला में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन दोनों ही एरिया में जारी है और चुनावी माहौल के चलते सुरक्षा बलों का दस्ता पहले से अलर्ट मोड पर था, लेकिन अचानक हुए हमले में हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन जवाबी कार्रवाई चल रही है और जवाबी कार्रवाई में 3 से 4 आतंकी अब घेरे जा चुके हैं और बहुत ही जल्द उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। 3 से 4 आतंकियों को घेरा गया है, 2 जवान घायल हैं। अब किश्तवाड़ के छतरू में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। व्हाइट नाइट कोर के नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह शहीद हुए हैं। आतंकियों ने हाइट से यानी कि ऊंचाई से घात लगाकर हमला बोला था, जिसके वजह से सरप्राइज अटैक में ये दोनों जवान घायल हो गए, जिसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर इनकी मौत हो गई। और इनका जो बलिदान है जाया नहीं जाएगा कि उनके जो साथी हैं इन आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मंजूर मीर भी जुड़ गए हैं। मंजूर, फिलहाल क्या आपके पास जानकारी मिल रही है? 2 जगह पे इस वक्त एनकाउंटर जारी है, एक है बारामूला और दूसरा है किश्तवाड़। बिल्कुल अमित, बारामूला ज़िले के पटन इलाके के टॉपर इलाके में बीती रात सुरक्षा बलों को ये इनपुट्स मिले थे कि इस इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। और अब तक जो है 3 मिलिटेंट्स मार गिराए गए हैं, जो निसंदेह ही सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि चुनावों का माहौल जम्मू कश्मीर में है और चुनावों से पहले बारामूला ज़िले में इस तरह की मुठभेड़ होना और 3 मिलिटेंट्स का मारा जाना एक बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा एजेंसियों के लिए है। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। हम इस वक्त बारामूला के उसी स्पॉट पर मौजूद है जहां पर सुरक्षा बलों को ये इनपुट्स मिले थे कि इस इलाके में एक स्कूल बिल्डिंग के पास में से 2 से 3 मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था। रात भर ये ऑपरेशन चला। हालांकि एक बहुत गुंजान बस्ती वाला इलाका भी है, लेकिन ऑपरेशन को जो है काफ़ी एहतियात तरीके से अंजाम दिया गया, कोई सिविल कैजुअलिटी ना हो उसका खास ख्याल रखा गया। और सुबह जैसे ही सूरज की किरणें दोबारा निकली तो ये ऑपरेशन जो है रिज्यूम किया गया है और सुबह सवेरे जो है अब तक 3 मिलिटेंट्स मार गिराए जा चुके हैं और अभी भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। जी, और हमारे साथ इस वक्त मनीष भी जुड़ गए हैं। किश्तवाड़ में इस वक्त क्या हालात है मनीष? अमित, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि इस समय किश्तवाड़ में ऑपरेशन जारी है। 2 भारतीय सेना के वीर जवानों ने वीरगति प्राप्त की है, लेकिन उसके बाद भी कॉर्डन एंड सर्च लगातार जारी है और इसीलिए भारतीय सेना साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ये कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। ये चातरू का एरिया एक्चुअली में डिफिकल्ट टेरेन होने के साथ इन पहाड़ों के ऊपर जो सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी उसके बाद ये पूरा एक्शन किया जा रहा है। अमित, जिसका जिक्र मंजूर कर रहे थे, एक बार फिर से मैं आपको बारामूला की तस्वीरों के बारे में बता दूं कि ये जब जानकारी मिली थी उसके तुरंत बाद ही जो भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपनी टीम को वहां पर आगे अग्रेसिव ऑपरेशंस के लिए भेजा और फिर उसके बाद एक एक करके करीबन 3 से 4 सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई दी। स्कूल के सामने की बिल्डिंग है, जो ड्रोन फुटेज आप देख रहे हैं जो इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है, दरअसल उस फुटेज में जो आतंकी है उसके पास बैग, वेपन्स और एम्युनिशंस के साथ साथ मेडिसिन भी मौजूद है और उसके साथ 2 और 3 और आतंकी थे जो कि उसके आसपास थे और फिर उसके बाद ये पिन पॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया। उसी बीच जैसे ही भारतीय सेना की यूनिट्स आगे आरआर यूनिट आगे बढ़ी उसके तुरंत बाद ही आतंकियों की तरफ से फायरिंग हुई और फायरिंग के दौरान उनके ठीक ऊपर टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए ड्रोन फुटेज की मदद से एक एक तस्वीरें उनकी कैद की जाने लगी, क्योंकि घर के अंदर जो छुपे हुए थे उसके बाद वो बाहर निकले। भारतीय सेना ने अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च किया और उसी दौरान जब वो ओपन फील्ड देख रहे हैं तो उनके ऊपर तस्वीरें बताती कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देगा मनीष। लेकिन जिस वक्त यहां पर आप मौजूद हैं, किश्तवाड़ में मुठभेड़ चल रही है, डोडा में आज प्रधानमंत्री मोदी का सभा है, उनकी रैली होने जा रही है, ऐसे में इस वक्त वहां पर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? चलिए आपको ये तस्वीर एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। यहां पर देखिए, जिसका जिक्र अभी मनीष कर रहे थे, यही वो तस्वीर है जिसमें आप आतंकियों को यहां पर घायल अवस्था में देख सकते हैं और बारामूला में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है और बड़ी कामयाबी इसमें मिली है। और जम्मू कश्मीर के चुनावी दंगल में आज पीएम मोदी की रैली होने वाली है। डोडा में पीएम मोदी दोपहर 12 बजे चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। मोदी की ये पहली जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली होगी और रैली से पहले पूरे एरिया में भारी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं।
पीएम मोदी चुनाव घाटी के 3 जिलों डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। यहां पर 18 सितंबर को फर्स्ट फेज में 24 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का जो चुनाव शंखनाद है वो पार्टी के लिए और घाटी के लिए बहुत अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि उनकी जो एक सोच थी कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, वो जमीन पर नजर आ रही है। पिछले 10 साल में यहां पर काफी डेवलपमेंट देखने को मिला है, सड़कें बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और अब देखना है कि जब चुनाव होते हैं तो किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। और जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज 18 सितंबर को होगी। जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज में 24 सीट पर मतदान है। 90 सीटों पर रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएंगे। तो 3 फेजेस के साथ यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं और पहला फेज जैसा हमको बता रहे हैं कि होने जा रहा है। और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये डोडा में बहुत ही अहम चुनावी रैली है। 18 सितंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, 24 सीटों पर मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी सभा जम्मू कश्मीर इलेक्शन के दौरान डोडा में हो रही है। इसलिए पूरी तैयारी की गई है, स्टेज तैयार कर लिया गया है और स्टेज के साथ साथ हजारों की संख्या में यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि लोग आएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीबन 1 बजे यहां पर सुनेंगे। और इसीलिए अब चारों तरफ तैयारी करने के साथ बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। उसके अलावा यहां पर राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ दिखाई देगा, एलईडीज आपको दिखाई देंगी। उसके साथ ये जो पोस्टर है उसमें लिखा है कि देश हित में मतदान करें। यहां तक कि जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन है, विकास के लिए, स्वाभिमान के लिए, पीओजे के वापस लाने के लिए, यानी आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो पीओजे की बात कही गई है। उसके अलावा विस्थापितों एवं शरणार्थियों को न्याय दिलाने के लिए, राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए, बलिदानियों के सम्मान के लिए, आतंकवाद के विरोध के लिए। और यही है पूरा घोषणा पत्र या संकल्प पत्र बीजेपी का, जो कि यहां पर उन्होंने पोस्टर के माध्यम से सब जगह लगाया है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, डोडा। और पीएम मोदी की रैली के लिए सुबह से लोगों का आना शुरू हो गया है। लोगों में उत्साह है। भारी तादाद में यहां पर पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया ताकि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहे। बड़ी खुशी है हमको कि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। 6 बजे से इधर खड़े हैं इंतजार में। कितने दूर से आए, गादी से बड़ा दूर है, इधर से पीछे बड़ा दूर है, उधर से आए देखने के लिए कि हम देखें। हमें भी खुशी है कि हमारे पीएम जी आ रहे हैं, कि हमारे भी कोई सुनवाई हो, हमारे भी कोई सड़क, रोड, कुछ घर, कुछ न कुछ चीजें हमें भी मिले। कोई हमारे प्रधानमंत्री जी देखेंगे तो। सुबह 4 बजे से यहाँ पे खड़े हैं कि कब मोदी जी का हम यहाँ पे उनका चेहरा देखें और बहुत उत्सुकता है हमारे अंदर कि कब हम मोदी जी को सामने देखें। हमारा कोई 25 किलोमीटर से दूर होता है प्रधानमंत्री की सभी सुनने के लिए, फिलहाल उसको देखने के लिए। उसका चेहरा सामने हमने नहीं देखा अभी तक, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं हिंदुस्तान के। अब चाहे डोडा हो या फिर किश्तवाड़ हो, क्योंकि उधमपुर लोकसभा सीट में पड़ता है जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। 2014 में डोडा और किश्तवाड़ में बीजेपी को जीत मिली थी और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का आज का चुनावी दौरा बहुत अहम होता है इलेक्शन के लिए, बीजेपी के लिए खास तौर पर। अब बात करेंगे सितंबर में हो रही आसमानी सितम की। विदाई से पहले मानसून जमकर कहर बरपा रहा है और उत्तर भारत में बारिश के बाद हालात काफी बिगड़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी एमपी में 34 लोग जान गंवा चुके हैं और अगले कुछ दिन और जल प्रहार से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आती। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का 17 राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। तो दिल्ली, एनसीआर में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से मौसम सुहाना है, लेकिन जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। उत्तराखंड, यूपी और नदियां यहां उफान पर हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में सड़कें तालाब बन चुकी हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश से लेकर ओडिशा तक पानी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई लैंडस्लाइड की तस्वीर दिखाते हैं। मेंढर सब डिवीजन के नेशनल हाईवे पर यह लैंडस्लाइड हुआ। तस्वीरों में यह देख सकते हैं कैसे भर भराकर पहाड़ का एक हिस्सा नीचे आ जाता है। और जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड हुआ है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए नैनीताल जिले के रामनगर की तस्वीर। रामनगर में एक जिप्सी ढेला नदी में बह गई। ये जिप्सी टूरिस्ट को लेकर यहां पर रिजॉर्ट के लिए जा रही थी, लेकिन नदी का जो तेज बहाव था
वो इस जिप्सी को अपने साथ बहाकर ले गया। रामनगर आप समझिए वो जगह जहां कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कॉर्बेट में लोग आते हैं सैलानी, और उसी वक्त यह हादसा हो गया। और उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते यहां पर नदियां उफान पर है। ऋषिकेश के कई घाटों पर गंगा नदी का जलस्तर पिछले दिनों से तेजी से बढ़ा है। परमार्थ निकेतन घाट की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पानी इतना आ गया है कि देखिए भगवान शिव की मूर्ति के लगभग पास से ये पानी इस वक्त गुजर रहा है, और 24 घंटे लगातार यहां पर लोग नजर बनाए हुए हैं हालात पर। घाट से किनारे हो जाए, पहाड़ों से काफी मात्रा में जल आ रहा है, ऐसा ना हो कि कोई बड़ी दुर्घटना हो, इसलिए घाटों से थोड़ा दूर रहें। जितने भी श्रद्धालु घाट पर आए हुए हैं कृपया किनारे हो जाएं। काफी जल ऊपर से पहाड़ों से आ रहा है, ऐसा ना हो कि कोई बड़ी दुर्घटना हो, इसलिए आप लोग किनारे चले जाएं। और वहीं पर चमोली में बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं। शुक्रवार को चमोली से बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ और देखते देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा रोड पर आ गिरा, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे कमेडा के बाद बंद हो गया है, जिसके चलते लोगों को अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और चंपावत में तेज बारिश से हालात खराब हैं। भारत नेपाल सीमा पर बनबसा शारदा बैराज पर शारदा नदी उफान पर है। शारदा बैराज से अभी 4,19,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। नदी के रौद्र रूप को देखते हुए प्रशासन ने भी इलाके में रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी बारिश का कहर हो रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लगातार बारिश के चलते जिले में 32 से ज्यादा सड़कें पुल बंद हैं, जिनको खोलने का प्रयास अभी किया जा रहा है। गौला नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए अपील की जा रही है। उत्तराखंड के बाद आपको मध्य प्रदेश के हालात दिखाते हैं। यहाँ कई जिलों में भारी जल भरा हुआ है। रेस्क्यू टीमें लोगों को मदद के लिए मुरैना की तस्वीर आप देखिए, जहां पर गर्भवती महिला को बचाने के लिए इस वक्त वहां पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और नाव के सहारे घर से बाहर यहां पर उनको निकाला गया। पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है। एम्बुलेंस गांव तक पहुंच नहीं पाई, इसलिए जो एसडीआरएफ की टीम है वो नाव लेकर घर तक गई और यहां पर जो महिला थी, गर्भवती महिला, उसे लाया गया और फिर उसे गाड़ी के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में जलभराव के चलते हादसा हो गया है। ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास में भरे पानी के चलते एक्सयूवी 700 इसमें डूब गई थी। सोचिए, एक एसयूवी, इतनी बड़ी गाड़ी पानी में डूब गई तो कितना पानी भरा होगा, जिसमें सवार बैंक मैनेजर, कैशियर की मौत हो गई है। गुरुग्राम में ऑफिस से दोनों अपने घर फरीदाबाद लौट रहे थे, तब अंडरपास में काफी पानी भरा हुआ था, जिसके चलते इनकी गाड़ी अंडरपास में फंस गई और यहां पर दर्दनाक मौत हो गई। फरीदाबाद जैसी हालात गुरुग्राम के भी हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। लोगों को जिंदगी के खतरे में अब गाड़ियों को इन पानियों से गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश की, जहां पर मस्जिद पर महासंग्राम मचा हुआ है और हिमाचल प्रदेश में शिमला से लेकर मंडी तक अवैध मस्जिद को लेकर बवाल हुआ है। हिंदूवादी संगठन आज हिमाचल बंद बुला चुके हैं, जिसका असर भी देखने को मिला है। हिंदूवादी संगठनों ने दोपहर 1:30 बजे तक यह बंद बुलाया है। यह बंद शिमला के संजौली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में किया गया है। आपको बताएं कि 11 सितंबर को हिंदूवादी संगठनों ने संजौली मस्जिद के पास प्रोटेस्ट का कॉल किया था। विरोध प्रदर्शन होना था, जिसमें बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा भी हुए थे। लोग अवैध मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे थे। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन वहां पर एक संघर्ष पैदा हुआ, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, पानी की बौछार करनी पड़ी, वाटर कैनन खोलना पड़ा और इसी के दौरान कई प्रदर्शनकारी इसमें घायल हो गए थे। और यही वजह है कि यहां पर अब बंद का ऐलान किया गया है 11 तारीख के विरोध के चलते। और हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजा जुड़ गए हैं। पुनीत, बंद का आह्वान किया गया था, फिलहाल किस तरह का असर दिख रहा है? और दूसरी बात है, क्या आगे भी ये प्रदर्शन होते रहेंगे? पुनीत, आपको आवाज मिल रही है? हम पुनीत के साथ जैसे जुड़ते हैं, आपको फिर से हम दिखाएंगे शिमला में इस वक्त किस तरह के हालात हैं। लेकिन पुनीत के कैमरे से जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि इस वक्त बंद का असर हुआ है। दुकानें यहां पर बंद है, शटर्स डाउन है सभी दुकानों के। आप सोचिए कि शिमला है और वीकेंड का मौका है, ऐसे में बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं, लेकिन मार्केट ठप है। मतलब इस कॉल का, इस ऐलान का असर देखने को मिला है।